हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टॉपिक्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिविजन करें, ताकि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी से, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, जो विभिन्न वनडे एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के जरिए दोस्तों हम लोग उन प्रश्नों को कवर करेंगे जिनके इर्द गिर्द ये सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर बार बार पूछा था, भारतीय संविधान किस समिति के आधार पर दोस्तों गठित किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के लिए निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी कि बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला दोस्तों स्टेटमेंट है 11 दिसंबर 1946 जो कि नेक्स्ट बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन सा? अब ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला लिखी। यानी फिर नेक्स्ट बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है दोस्तों, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। यानी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और इसका दोस्तों लास्ट जिस दिन संविधान सभा को पारित या अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। ये सारी डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा जैन धर्म से। जैन धर्म व बौद्ध धर्म आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो हमारा राइट आंसर महावीर स्वामी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैन धर्म से भाषा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म प्राकृत भाषा से संबंधित है। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो पाली भाषा से संबंधित है। उसके बाद इनके दो भागों में बाद में दोस्तों जैन धर्म बढ़ गए थे। ये भी बार बार पूछा था, श्वेतांबर व दिगंबर। वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो हीनयान व महायान होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। त्रिपिटक एक है दोस्तों जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बार बार पूछा था, जिसके 3 भाग हैं, सुक्त पिटक, विनय पिटक व अभ्धम पिटक। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है, तो तीनों भाग आप लोग ध्यान रखेंगे, तभी आप चौथे विकल्प पर आंसर कर सकते हैं। चलेंगे दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 15 मार्च 1950 को, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग, जिसका दोस्तों संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, बार बार पूछा जाता है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा मान्य कर लिया गया था। ऐसा विकल्प में दिया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। डेट वाइज भी की बात करें तो 15 मार्च 1950 होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ, करंट का क्वेश्चन है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, यह हमें बताना है। तो कौन है इस समय भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष? पीटी उषा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों बहुत सारे। चलिए इस पर भी बात करेंगे। ये नंबर स्टेटमेंट है, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं, वह सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हरे पेड़ पौधे जो कि उत्पादक कहे जाते हैं, इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, इसलिए कि ये सौर प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा।
बी नंबर है शाकाहारी जैसे हिरण, गाय आदि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं दोस्तों जो उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है और ये शाकाहारी होते हैं। इसमें हमारे गाय, हिरण ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। सी नंबर स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपने जीवन करते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में कौन आएंगे? शेर आएगा, चीता आएगा, जो कि प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं गाय, हिरण, इनके मांस को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो सी भी हमारा सही हो जाएगा। अब डी कहता है दोस्तों उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ण चयन की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। ये स्टेटमेंट ध्यान देंगे दोस्तों तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में तो आपके मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग, एक साथ क्वेश्चन दे दिए गए दोस्तों, यही क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के इजी तरह से सॉल्व हो सकते हैं अगर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दूषित जल के सेवन से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? हैजा फैल सकता है, 1 नंबर हैजा है, बिल्कुल फैल सकता है। दूसरा नंबर टाइफाइड है, ये भी बिल्कुल सही हुआ है, टाइफाइड भी दूषित जल के सेवन से ही फैलने वाला रोग है। हेपेटाइटिस भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी 3 नंबर भी सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस भी दूषित जल के सेवन से ही फैलने वाला रोग है। और 4 नंबर मलेरिया है, ये गलत हो जाएगा। मलेरिया हम लोग जानते हैं मादा एलिफिलिस नामक पक्षी के काटने से होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर हमारा गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं, ये तीनों दूषित जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो हमारा सही कौन सा विकल्प बनेगा इनमें? 1, 2 और 3 किस में है? ए में है। तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस बतानी हमें कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। फर्स्ट पे नाइट्रोजन हम लोग रटते चले आए हैं, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, ये सारी गैसें क्रम से पाई जाती हैं। तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन, ध्यान रखेंगे। सेकंड पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे बात करें तो आर्गन हो जाएगा, और चौथे नंबर पे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फोर्थ पर तक आप लोग ध्यान रखें, कैसे भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप लोगों के मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आयोजित पहले, ये भी करंट का खेल जगत का क्वेश्चन है, WPL यानी वीमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम लोग दोस्तों इसको देखते चले आए हैं। तो यहाँ पे ए नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से है। भारत में मनसबदारी प्रथा बार बार पूछा था। सबसे पहले ध्यान रखें किसने चलवाई थी? अकबर ने। ये भी ध्यान रखें किस लिए? अधिकारियों के वेतन के लिए, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई, अधिकारियों के वेतन के लिए। दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट के जरिए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न का रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत में मनसबदारी पद या प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम अकबर द्वारा की गई थी। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो पहले दोस्तों 7 थे, हम लोग जानते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, और ये भारतीय संविधान का भाग 3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब वो 6 कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार व संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30, 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार हट चुका है, 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। तो हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है तो सत्यमेव जयते, और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? इसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो छिपरा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर देखेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो उदयन ने की थी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, महत्वपूर्ण समाज सुधारक से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में, ये भी ध्यान रखेंगे। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ये नंबर विकल्प में है। इन्होंने दोस्तों ध्यान दीजिएगा 3 चीज, वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज की स्थापना व सत्यार्थ प्रकाश नामक एक कृति है। ये तीनों के कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ध्यान रखेंगे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और सत्यार्थ प्रकाश नामक इनकी एक कृति है। स्वामी, उसके बाद दोस्तों हमारा हो चुका है ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय। बीच में स्वामी विवेकानंद विकल्प में दिया गया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना की थी आत्मा राम पांडुरंग ने। किसने? आत्मा राम पांडुरंग ने। एक है दोस्तों सत्य शोधक समाज, जो कि बार बार पूछा था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। और भी दोस्तों जैसे जैसे याद होंगे हम लोगों को ध्यान आएंगे, हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे हम लोग बात कर चुके हैं। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके नीचे एक स्टेटमेंट है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? पूरा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। स्टेटमेंट है दोस्तों, किशन नदी की सहायक तुंगभद्रा, जो कि विजयनगर इसी के तट पर स्थित था, के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की, जो कि बार बार पूछा था। तो कौन? हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाई थे। हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम ऐसे भी विकल्प में दिया था, बुक्का राय प्रथम भी लिख के दिया था। ईस्वी की बात करें तो 1336 ईस्वी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ जो क्रम से 4 राजवंशों ने शासन किया था उसकी बात करेंगे। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, ये भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने जो शासन किया था उनका दोस्तों सही क्रम है ये। सबसे पहले आएगा संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश और अराविडु वंश, ये क्रम से लगा हुआ है, ध्यान देंगे दोस्तों। और इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।